बेटा आ, मेरे पास आ। आज मैं तुझसे एक मधुर रहस्य साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन को संवार देगा, तुझे अपनी असली शक्ति का एहसास कराएगा। तू एक नन्हा दीपक है, लेकिन इस दीपक में इतनी ज्योति छुपी है कि वह पूरे संसार को प्रकाशित कर सकती है। तूने जो सपने देखे हैं, वे केवल तेरी कल्पना नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की पुकार है। बेटा, तू एक अनमोल रत्न है, प्रभु की उस अद्भुत कृति का अंश जिसमें अनंत संभावनाएं समाई हुई हैं। तुझे क्या लगता है तेरा जन्म साधारण है? नहीं रे, तू साक्षात ईश्वर की संतान है। वह दिव्य रोशनी जिसे इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तूने कभी सोचा है कि तेरी आत्मा कितनी विशाल, कितनी पवित्र, कितनी शक्तिशाली है? तू सपनों का महल बनाना चाहता है ना? अरे रे, ये महल कोई ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक ऐसा आकाशगंगा सा महल होगा जिसमें तू अपने विचारों की रोशनी से दीप जलाएगा, अपनी श्रद्धा की नींव रखेगा, अपनी मेहनत से दीवारें खड़ी करेगा और अपने प्रेम से इसे सजीव कर देगा। बेटा, सपने देखने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने वाले कम होते हैं। क्या तू जानता है वे कौन होते हैं? वे होते हैं वो जिनका मन पवित्र होता है, जिनका संकल्प अडिग होता है, जो किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, जो जीवन के थपेड़ों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें सहकर और अधिक मजबूत होते जाते हैं। सुन रे मेरे लाल, जीवन एक यात्रा है और यह यात्रा बहुत सुंदर है। इसमें हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने को मिलता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी आंसू। लेकिन जब तू अपने सपनों का महल बना रहा होगा, तो कई बार यह संसार तुझे रोकेगा, तुझे डराएगा, तुझे हतोत्साहित करेगा। परंतु तू विचलित मत होना बेटा, क्योंकि मैं तुझसे कहता हूँ, जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो, जिसे अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास हो, वह किसी भी तूफान में अडिग खड़ा रहता है। तूने देखा है पर्वतों को कैसे वे आकाश को चूमते हैं, कैसे वे हजारों वर्षों तक अपनी जगह पर अडिग रहते हैं। चाहे आंधी आए, वर्षा हो, सर्दी हो या गर्मी, वे हिलते नहीं, अपने स्थान पर अडिग रहते हैं। बेटा, तुझे भी पर्वत बनना है, अडिग और अचल। तेरा हृदय विशाल होना चाहिए, तेरा धैर्य असीम होना चाहिए, तेरा आत्मविश्वास अटूट होना चाहिए। अब सुन, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ, एक दिव्य ज्ञान जो तुझे तेरे सपनों का महल बनाने में सहायक होगा। ये रहस्य किसी किताब में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, ये तो साक्षात तेरे भीतर ही छिपा हुआ है। पहला मंत्र, श्रद्धा और सबूरी। तुझे अपने हर कदम पर श्रद्धा रखनी होगी। तू जब एक ईंट रखेगा तो श्रद्धा से रखेगा, जब एक दीवार खड़ी करेगा तो श्रद्धा से करेगा। तेरा हर कार्य, हर विचार, हर प्रयास श्रद्धा में डूबा हुआ होना चाहिए। और बेटा, सबूरी यानी धैर्य। तू धैर्य रखे बिना कुछ भी बड़ा नहीं बना सकता। देख, सूर्य को भी आकाश में पूर्ण रूप से चमकने में समय लगता है, फूल को भी खिलने में समय लगता है, नदी को भी महासागर तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है। उसी प्रकार तेरे सपनों का महल भी धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बनेगा। दूसरा मंत्र, कर्म ही पूजा है। बेटा, सिर्फ सपने देखने से महल नहीं बनते, तुझे कर्म करना होगा, तुझे परिश्रम करना होगा, तुझे अपने हाथों से, अपने मन से, अपनी आत्मा से उसे गढ़ना होगा। जो भी तू करेगा उसे पूर्ण समर्पण के साथ कर, उसमें अपने हृदय की सारी ऊर्जा लगा दे। तीसरा मंत्र, प्रेम और सेवा। बेटा, केवल अपने लिए मत बनाना यह महल। जब तू इसे प्रेम से बनाएगा, जब तू इसमें सेवा का भाव भरेगा, जब तू इसमें दूसरों की भलाई का दीप जलाएगा, तब यह महल स्वर्ग से भी अधिक सुंदर हो जाएगा। चौथा मंत्र, भय से मुक्त होना। डर मत, जो डर गया समझ ले कि वह अपने ही सपनों के महल की नींव को कमजोर कर चुका। जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लाएगा, लेकिन तू निर्भय रह, निडर रह, अडिग रह। पांचवा मंत्र, ईश्वर का स्मरण। बेटा, इस संसार में कोई भी महल तब तक स्थायी नहीं जब तक उसकी नींव ईश्वर के चरणों में नहीं रखी जाती। तू अपने हर प्रयास से पहले अपने प्रभु का स्मरण कर। जब भी मन विचलित हो, जब भी राह कठिन लगे, जब भी कोई संदेह मन में उठे, तब बस एक बार प्रभु का नाम ले और देख, तेरा हर संशय मिट जाएगा,
तेरी हर शंका समाप्त हो जाएगी, तेरा हर भय उड़ जाएगा। अब सुन रे मेरे लाल, तू जब यह महल बना लेगा तब लोग पूछेंगे कैसे बनाया तूने, और तू मुस्कुरा कर कहेगा बाबा के इन 5 मंत्रों से। पर बेटा, ये महल केवल तेरे लिए नहीं होगा, इसमें दूसरों के लिए भी स्थान रखना, इसमें सेवा का भाव रखना, इसमें प्रेम की ज्योत जलाना, इसमें करुणा के फूल खिलाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे केवल बाहर मत बनाना, इसे अपने भीतर भी बनाना। बाहर का महल मिट सकता है, लेकिन जो महल तू अपने भीतर बनाएगा वह अनंत काल तक अमर रहेगा। सुन बेटा, सपनों का महल बनाने का संकल्प लेना ही पहला कदम है। जिस दिन तेरे मन में ये पवित्र इच्छा जागी, उसी दिन ईश्वर ने तुझे आशीर्वाद दे दिया। सपनों का महल कोई ईंट पत्थर से बना मकान नहीं, ये तेरी आत्मा की रचनात्मक शक्ति का विराट स्वरूप है। ये महल प्रेम, समर्पण और विश्वास से निर्मित होता है। जब तू इस परिशुद्ध भाव से अपना जीवन गढ़ेगा, तब ईश्वर स्वयं तेरा मार्ग प्रशस्त करेगा। तेरी आत्मा में है सृजन की शक्ति। बेटा, क्या तू जानता है कि तू स्वयं ब्रह्मांड की सबसे अनमोल कृति है। तेरे भीतर वही शक्ति प्रवाहित हो रही है जो इस सृष्टि को संचालित कर रही है। जब तू किसी चीज को संकल्प पूर्वक चाहता है, तो संपूर्ण सृष्टि तेरी सहायता के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन याद रख, ये राह आसान नहीं होगी, कठिनाइयां आएंगी, संदेह के बादल छाएंगे, कुछ लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु मेरे लाल, तू अपने हृदय की सुनना। अगर तेरी आत्मा कहती है कि यह मार्ग सही है, तो फिर रुकना मत। ईश्वर ने तुझे अमूल्य सामर्थ्य दी है। तेरा मन, तेरी कल्पना, तेरे विचार सब दिव्य हैं। इन्हें केवल भटकने मत देना, इनका सदुपयोग करना। अपने विचारों को एक दिशा देना, जो तेरे हृदय में सबसे अधिक प्रेम जगाए, वही तेरा पथ है। जब तू इस सत्य को जान जाएगा, तो फिर तेरी हर बाधा, तेरी हर परेशानी स्वतः ही हल होती चली जाएगी। सपनों का बीज बो, परिश्रम से सींच और श्रद्धा से फल प्राप्त कर। बेटा, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करने के लिए लगन चाहिए, समर्पण चाहिए, और सबसे जरूरी अटूट विश्वास चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है और फिर उसे धैर्यपूर्वक पानी और खाद देता है, ठीक वैसे ही तुझे भी अपने सपनों को सींचना होगा। कई बार तुझे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है, पर बेटा याद रखना, जब बीज मिट्टी के अंदर होता है, तो पहले उसकी जड़ें मजबूत होती हैं। ऊपर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन भीतर एक चमत्कार हो रहा होता है। ठीक वैसे ही जब तू निरंतर प्रयास करेगा, तो ईश्वर तेरा मार्ग प्रशस्त कर देगा। जब तू अपने सपनों के लिए परिश्रम करता है, तो ये केवल तेरा ही प्रयास नहीं होता, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की साधना बन जाती है। परमात्मा तेरा हाथ थाम लेता है, तुझे सही अवसर, सही मार्गदर्शक और सही परिस्थितियां प्रदान करता है। परंतु ये सब तभी होगा जब तू अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहेगा। मन की शुद्धता से ही बनता है स्वर्णिम महल। बेटा, सपनों का महल तभी बनता है जब मन निर्मल होता है। अगर तेरे हृदय में लोभ, अहंकार, ईर्ष्या या संशय होगा, तो यह महल ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन अगर तेरी आत्मा प्रेम, श्रद्धा और करुणा से भरी होगी, तो यह महल इतना मजबूत बनेगा कि समय का कोई भी तूफान इसे हिला नहीं पाएगा। सच्ची सफलता वही है जो केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी मंगलमय हो। जब तू अपने स्वप्नों के साथ साथ दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाएगा, तो तेरा महल और भी भव्य और दिव्य बन जाएगा। तू अपने ज्ञान, अपने प्रेम और अपने परिश्रम को केवल अपने लिए मत रख, बल्कि इसे समर्पित कर दे। इस सृष्टि को ईश्वर तुझे हर क्षण देख रहा है। बेटा, जब तू अकेला होता है, जब तू संघर्ष करता है, जब तेरी आंखों में आंसू होते हैं, तब समझ लेना कि ईश्वर तुझे देख रहा है। वो हर क्षण तुझे शक्ति दे रहा है, तेरे साथ चल रहा है। तू कभी अकेला नहीं है। जब तुझे लगे कि रास्ता कठिन है, तब अपने भीतर झांक और मेरा नाम ले, तुझे तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ईश्वर ने तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा, तेरा एक उद्देश्य है, एक भूमिका है। इसे पहचान, इसे जी। तेरा जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में मत गंवा।
हर दिन को एक नया अवसर समझ, हर पल को नई ऊर्जा से भर दे। सफलता तेरा इंतजार कर रही है बेटा। तेरे सपनों का महल बन चुका है, तूने उसे अपने विचारों में गढ़ लिया है। अब इसे साकार करने की बारी है। तुझे जो भी चाहिए वह सब तेरा है, लेकिन केवल वही पाएगा जो धैर्य और प्रेम से इस पथ पर आगे बढ़ेगा। तू महान है, तू दिव्य है, तू असीम ऊर्जा का स्रोत है। जब तक तेरे भीतर यह विश्वास है, तब तक कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। तेरा हर प्रयास, तेरा हर संकल्प, तेरा हर विचार तुझे सफलता की ओर ले जाएगा। चल बेटा, अब आगे बढ़, अपने पथ पर चल, अपने महल को साकार कर। ईश्वर तेरा साथ दे रहा है, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ। तुझे बस श्रद्धा और समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहना है। अब जा रे, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान, अपने मन की असीम क्षमता को समझ, अपने भीतर छिपे ईश्वर के प्रकाश को देख और अपने हाथों से, अपने परिश्रम से, अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने सपनों का महल बना। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटा। जब भी तुझे लगे कि राह कठिन हो रही है, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला पड़ गया है, जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है, बस एक बार अपने हृदय से पुकार लेना, तेरा बाबा तेरे साथ है। जा बेटा, अपने सपनों का महल बना, निडर होकर, प्रेम से, श्रद्धा से और प्रभु के आशीर्वाद के साथ। तेरी राह मंगलमय हो, तेरा जीवन दिव्य हो, प्रेम और आशीर्वाद सहित। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।